हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश चौधरी। ग्रो मोर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप मल्टी चॉइस क्वेश्चन है वो कैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम मल्टी चॉइस क्वेश्चनर्स नहीं बना रहे हैं, बस एक रिलेशनशिप थ्रू हम चेकबुक्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मैं सिनारियो आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि दो मॉडल्स मैंने बनाए हैं, सर्वे और क्वेश्चंस। और यहाँ पे देखिए सर्वे और क्वेश्चंस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। किस तरह से, जैसे कि एक सर्वे में मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, वैसे ही सेम क्वेश्चन मल्टीपल सर्विस में भी हो सकता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे मैंने देखिए एक मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी बिल्डअप किए हैं। अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ यही समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो लिस्ट मैंने बनाई है। जेंडर चॉइस हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि इसके लिए मैंने मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाई है। तो चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे देखिए सर्वे में क्या है कि जेंडर चॉइस है मेल, फीमेल एंड अदर्स, नेम, एज और जेंडर। जेंडर में मैंने यहाँ पे चॉइस जो दी है तो ये यहाँ पे ऑप्शन बटन या सिलेक्शन बटन बना देगा अगर हम रेडियो ऐड करते हैं तो, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। क्वेश्चंस और इसमें जस्ट टेक्स्ट हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सेट कर दिया। अब ये दो मॉडल्स को हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे चलिए मॉडल्स को हम बनाते हैं और उसके बाद उसको माइग्रेट करते हैं, क्योंकि माइग्रेट नहीं करेंगे तब तक ये रिलेशन नहीं बनेगा। अब जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसका ये क्या रहता है, उसका मायने क्या रहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बनाएंगे मतलब वहाँ पे तीसरा टेबल बनेगा ही बनेगा। जैसे सर्वे और क्वेश्चन के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है तो सर्वे अंडरस्कोर क्वेश्चन या जो भी वो अपने हिसाब से वो तीसरा टेबल बना देगा, ठीक है। ये आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। ऑलरेडी मैंने आपको पहले की वीडियो में ORM में मैंने आपको ये सिखाया हुआ है। ऑलरेडी हमसे ये सारी चीज़ें सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए माइग्रेट भी हो गया। अब यहाँ पे हम थोड़े रिकॉर्ड्स हम क्वेश्चन ऐड कर देते हैं और कुछ नहीं है। यहाँ पे हम शेल में ही जाके क्वेश्चन ऐड कर देते हैं और यहाँ पे और कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नया शेल बना देता हूँ कमांड और वही चीज़ मैं पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है। तो चलिए इसको मैं बना देता हूँ और पेस्ट, और ये देखिए सारे क्वेश्चंस है वो मैंने ऐड कर दिए। तो मतलब कि जो मेरे क्वेश्चंस नाम का यहाँ पे जो टेबल है वहाँ पे सारे क्वेश्चंस ऐड है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे टेबल में हम क्या चेक करेंगे, तो क्वेश्चंस का जो टेबल है वही हम चेक करेंगे। तो ये देखिए 4 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डाले हुए हैं। सर्वे में कुछ नहीं है। देखिए अगर हम सर्वे ऐड करेंगे तो सर्वे में कुछ नहीं है। तो सर्वे में तो अभी हम डालेंगे और इन दोनों रिलेटेड में कि कौन से सर्वे में किसने क्वेश्चंस हुए हैं, वो कहाँ पे स्टोर होंगे। यहाँ पे तीसरा टेबल जो इसने ऑटोमेटिक बना दिया है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम मॉडल्स में ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे रिकॉर्ड्स भी हमने इंसर्ट कर लिए हैं ये सारे। अब यहाँ पे हम देखते हैं सर्वे फॉर्म। इसके लिए हम एक फॉर्म बनाते हैं। क्वेश्चंस के लिए फॉर्म बनाने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन आपने ऑलरेडी मैन्युअली ऐड कर दिए है। बनाना है तो आप अलग से टेम्पलेट बना सकते हैं, ठीक है। एक फॉर्म हम बनाते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्म, चलिए तो सर्वे के लिए बनाना है, क्वेश्चंस के लिए नहीं। क्या बनाया आपने वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मॉडल आपको इंपोर्ट करना है सर्वे एंड क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो वो हमने इंपोर्ट कर लिए हैं ऊपर। और यहाँ पे सारी फील्ड ही मैंने ले ली है क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चंस देखिए नॉर्मल फील्ड नहीं है, ये क्या है। बेसिकली मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। अब मैंने क्या लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे मैंने लिखा है फॉर्म डॉट मॉडल मल्टी चॉइस फील्ड। मतलब मल्टी चॉइस मतलब कि चेक बॉक्स बना देगा, सारे क्वेश्चन को चेक बॉक्स में वो शो करेगा। पर कौन से क्वेश्चन, मेरे क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस टेबल में है तो उसको यहाँ पे मैंने लिखा है। देखिए क्वेरी सेट इज इक्वल टू क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। मतलब क्वेरी सेट में मेरे सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, जो भी 4 क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हैं। और उन सारे क्वेश्चंस को मुझे कैसे शो करना है, फॉर्म्स डॉट चेक बॉक्स सिलेक्ट मल्टीपल। तो जो अगर मैं 5 क्वेश्चन भी डालूंगा या 50 क्वेश्चन भी डालूंगा तो वो चेक बॉक्स के हिसाब से आ जाएंगे, पर वो मैन्युअली नहीं आएंगे जैसे हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा है। यहाँ पर हमने कैसा है, डेटाबेस की जो फील्ड है उसके रिकॉर्ड्स लेके उसको हमने चेक बॉक्स में शो किया है। इसका आपको यूज़ करना है, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ, क्वेश्चन से उसमें हमने लिखा है फॉर्म डॉट मॉडल मल्टी चॉइस फील्ड। अब उसमें डेटा कहाँ से आएगा, तो डेटा हमने टेबल में से लेना है, क्वेश्चन टेबल में से। क्वेश्चन डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल। तो ये सारे जो रिकॉर्ड्स है वो इसमें आ जाएंगे और इसको हमने किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, चेक बॉक्स थ्रू रिप्रेजेंट करना है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटाबेस के रिकॉर्ड्स को भी एज ए चेक बॉक्स, फिक्स नहीं, एज ए चेक बॉक्स रिकॉर्ड्स को भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम आगे जाते हैं, व्यू बनाते हैं। व्यू में भी हम सिर्फ सर्वे के लिए बनाएंगे, बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है।
तो चलिए सर्वे के लिए हम व्यू बना देते हैं। तो ये कंप्लीट वैसे ही, इसमें कोई नया चेंज नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। सिर्फ हमें यहाँ पे टेम्पलेट बनाना है, नया survey_form वही बनाना है। ठीक है, चलिए वो बाद में बनाएंगे, पहले हम URL ऐड कर देते हैं क्योंकि उसके बिना काम नहीं होगा। तो चलिए URL हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे टेम्पलेट बना देते हैं इस नाम का, तो survey_form। तो यहाँ पे चलिए टेम्पलेट पे राइट क्लिक करते हैं, न्यू, और यहाँ पे नेम पेस्ट कर देते हैं। ब्लैंक टेम्पलेट बन गया और यहाँ पे जो हमारा कॉमन कोड है वही हम यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए बाकी तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे URL में हमें सिर्फ लिखना है सर्वे लिखना है बाकी, और यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट रन करना है ताकि इजीली हम टेस्ट कर सके। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रन होता है, तब तक हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं SURVEY। अब रन करते हैं। तो चलिए रन हो गया होगा, तो देखिए ये सर्वे आ गया और जितने क्वेश्चन ये देखिए मेरे यहाँ पे चेक बॉक्स थ्रू आ गया। अगर 5 डालेंगे तो 5 आ जाएंगे, 50 डालेंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे मैं डालता हूँ गिरीश, एज सपोज मैं डालता हूँ 20, मेल। अब मैं ये क्वेश्चंस मेरे लिए इंपॉर्टेंट। सर्वे आप कुछ कर रहे हो, यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस डाले, आप सर्वे के हिसाब से कुछ और डाल सकते हो कि आपका इंटरेस्ट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सपोज 3 को मैं कॉपी करता हूँ। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ को अब मैं सबमिट करता हूँ। तो क्या होगा, बेसिकली ये जो डिटेल है नेम 20 मेल, ये कहाँ पे जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए जो मैंने सर्वे फॉर्म बनाया तो ये यहाँ पे जाएगी। सबसे पहले नेम, एज और जेंडर यहाँ पे जाएगा, पर मैंने कौन सा क्वेश्चन कौन से सर्वे में सिलेक्ट किया है ये कहाँ पे जाएगा, तो वो थर्ड टेबल में जाएगा। कि जैसे अगर इसका ID 1 है तो 1 के आगे रहेगा 1 1 1 2 एंड 1 4, क्योंकि ये फोर्थ नाम का फोर्थ क्वेश्चन है इस हिसाब से। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं सबमिट करता हूँ तो हमको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं सबमिट करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया गिरीश 20M। और अगर हम थर्ड टेबल देखेंगे तो उसमें देखिए जैसे मैंने कहा था 1 1 1 1 1 1 2 1 4, मतलब फोर्थ रिकॉर्ड, क्योंकि बीच का जो थर्ड क्वेश्चन है मैंने सिलेक्ट नहीं किया था। तो इस तरह से भी आप मल्टीपल चॉइस यहाँ पे ऐड कर सकते हैं अपने फॉर्म में। ठीक है, डेटाबेस थ्रू। पहले हमने जो चेकबॉक्स लिया था जो भी म्यूज़िक मूवीज़ के लिए, इंटरेस्ट के लिए, वो हमने मैन्युअल लिया था। अब डेटाबेस में से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं चेकबॉक्स को। तो इस तरह से भी आप चेकबॉक्स ले सकते हैं। सेम वे से आप रेडियो बटन भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइव नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आज के लिए धन्यवाद।